बीए प्रथम वर्ष पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम अनहद नाद कहानी की समीक्षा करेंगे। अनहद नाद कहानी राजस्थान की सुप्रसिद्ध महिला साहित्यकार सुदेश बत्रा के द्वारा लिखी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अंतर्गत अध्यापन के कार्य करवाने वाली सुदेश बत्रा मूल रूप से एक कथा साहित्य के अंतर्गत अपना एक चर्चित नाम है। इनकी जो प्रमुख कृति है बंद मुट्ठी का सच, चाल और उक्ष, ये इनके महत्वपूर्ण जो संग्रह हैं। इनके अन्य संग्रहों में संबंधों की ताजगी, उष्मा और निरालापन, राजस्थानी महिला साहित्यकारों में के प्रतिनिधित्व करने वाली सुदेश बत्रा का कहानी संसार अत्यंत समसामयिक और शहरी जीवन बोध और आत्म केंद्रित पर आधारित है। यथार्थवाद इनके कहानियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अनहद नाद कहानी कि जहाँ तक नायक नायिकाओं, कथावस्तु और उसके उद्देश्य के दृष्टिकोण से हम देखें तो यह कहानी पूरी तरीके से मनुष्य के धार्मिक आडंबरों का विरोध करने वाली कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत लेखिका ने कहा कि परमात्मा की भक्ति करना तो अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति भक्ति भाव के प्रति निरपेक्ष रह भी नहीं सकता। वो मन को शांति प्रदान करती है और साथ ही व्यक्ति के मन, विश्वास और आस्था और समर्पण के भाव को भी जगाती है। और भक्ति हमेशा शांत भाव से ही की जा सकती है, जिसमें बाहरी आडंबरों का कोई महत्व नहीं होता या उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती। सच्चे मन से ही ईश्वर की प्रार्थना में ही परमात्मा सहज रूप में ही उसे स्वीकार करता है। कहानी में के कथानक में स्पष्ट होता है कि अधिकांश जो लोग हैं स्वार्थ के कारण से सार्वजनिक नुकसान कर देते हैं और उसकी परेशानी से उनको कभी न कभी उनको खुद को ही उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। नई इमारत में रहने के लिए आई परिवार का जो सामान से भरा हुआ जो ट्रक था गली में आया, तो उसके वजन से गली में बनी पत्थर के कातलों की सड़क के कातल टूट गए और उसके रास्ता खराब होकर कच्चा पक्का हो गया और अन्य लोगों के लिए यह समस्या खड़ी हो गई। इतने भारी ट्रक के आने से ये पत्थर टूटेंगे और यह सबकी परेशानी का कारण बनेंगे। इस और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका ध्यान कभी भी नहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। हमारे समाज में प्राय हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो नए मकान का निर्माण करता है वह दूसरों के लिए समस्याएं खड़ी करता है, आम रास्ते पर निर्माण सामग्री डालता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसका यह जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका के पड़ोस में जब मकान का काम शुरू हुआ तो लोहे के सरिये, बिजली फिटिंग का सामान, पाइप आदि इत्यादि सामग्री सुरक्षा की दृष्टि से लेखिका के आंगन में डालते रहे। कभी पानी कभी बिजली भी वहाँ से लेते रहे। काम करने वाले मजदूर भी दोपहर में वहीं डेरा डाले रहते। प्राय कुछ न कुछ वे खाने पीने की सामग्री भी लेते रहते। लेखिका के अनुसार हमारी संस्कृति में संयुक्त परिवार का एक विशेष महत्व है, किंतु वर्तमान समय में यह संयुक्त परिवार हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। और पड़ोसी के जब नए मकान में भरा पूरा परिवार रहने आया तो लेखिका को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जो बहुत अधिक ऊंची आवाज़ें भी उनको सुनाई दी तो उससे उसे आशंकाएं भी उत्पन्न होने लगी थी। इस कहानी के अंतर्गत लेखिका ने धार्मिक आडंबरों, उन्माद, उन सब के प्रति एक करारा व्यंग्य किया है। और लेखिका के अनुसार जो लोग बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर और बड़े बड़े वाद्य यंत्रों के साथ ध्वनि प्रदूषण करते हैं, उससे दूसरे लोगों की न केवल अमन चैन, उनकी नींद, सब कुछ खराब हो जाता है। इसलिए लेखिका ने धर्म के प्रति आडंबर जो होते हैं हमारे समाज और संस्कृति में, है ना, उसके प्रति लेखिका ने करारा व्यंग्य किया है और उसका एक प्रकार से उन्होंने विरोध किया है। लेखिका के अनुसार धार्मिक मामलों में भारतीय लोग प्रकृति से सहिष्णु होते हैं और साथ ही खींच के साथ इस प्रकार की समस्याओं को वे सहन भी करते रहते हैं। इस कहानी के अंतर्गत मूल रूप से लेखिका ने कहा कि आज आनंद और मन के सुकून की परिभाषा ही लेखिका के अनुसार बदल गई है।
जाने कितनी ऊर्जा अतिरिक्त रूप से मनुष्य के जीवन में जुड़ गई है कि वह जोर जोर से, है ना, म्यूजिक चलाता है और विक्षिप्तों की तरह हाथ पांव पटकता है और उसी से उसको आनंद प्राप्त होती है। जबकि वास्तव में जो शांत मन से, मन में विश्वास, आस्था और समर्पण के भाव से जो भक्ति की जाती है वही सच्ची भक्ति है और उसी प्रार्थना को परमात्मा सहज रूप में स्वीकार करता है। तो इस तरह से इस कहानी में लेखिका के द्वारा मूल रूप से 3-4 बिंदुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। एक तो कि परमात्मा के प्रति जो भक्ति है वह सहज शांत भाव से, और दूसरा धार्मिक आडंबरों का विरोध। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात इस कहानी में हमारे सामने आई वह है कि जो लोग स्वार्थ के कारण से दूसरे मनुष्यों को, है ना, नुकसान पहुंचाते हैं, उनके समस्याएं खड़ी करते हैं। और विशेष रूप से इस कहानी में जो एक मकान निर्माण से संबंधित जो व्यक्ति अपना कार्य करते हैं वह दूसरे लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इस और लेखिका ने कहा है कि मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ का ध्यान न रख करके, है ना, पूरे समाज और समुदाय की जो चीज़ें होती है उस पर उनको ध्यान हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि केवल अपने स्वार्थ से वह दूसरों के लिए अनेक समस्याएं पैदा कर देता है। यह इस कहानी के अंतर्गत 3-4 महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमारे सामने घटित हुई है। मूल संवेदना, समाज में व्याप्त स्वार्थ, धार्मिक उन्माद, धर्म के नाम पर व्याप्त आडंबर, कानून का उल्लंघन और संयुक्त परिवार के प्रति लोगों की जो एक अनास्था है उसके उस बिंदुओं पर लेखिका ने इस कहानी में हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पूरी तरीके से यह कहानी सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक समस्याओं के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करती है। और कहानी के अंतर्गत हम देखें तो इस कहानी का जो शीर्षक है वह संक्षिप्त, मौलिक, किंतु एक सांकेतिक रूप से एक नवीन कौतूहल उत्पन्न करने वाला है कि यह अनहद नाद है क्या। अनहद नाद एक ऐसा ध्वनि, एक ऐसी ध्वनि जो दूसरे मनुष्यों के लिए उनके चैन में खलल उत्पन्न कर दें, इस और अनहद नाद शीर्षक रखा गया है। और जो पूरी तरीके से इस कहानी के अंतर्गत धार्मिक जो आडंबर है और उसके माध्यम से जो जोर जोर से जो वाद्य यंत्र, लाउड स्पीकर और जो भजन कीर्तन आदि जो बजाए जाते हैं उस कारण से यह एक अनहद नाद उत्पन्न होता है। और यह अनहद नाद भक्ति के नाम पर जोर जोर से भजन कीर्तन करने के कारण से दो ध्वनि प्रदूषण फैलता है। उसके कारण से लेखिका के अनुसार न केवल लेखिका स्वयं अपने पर घटित होकर यह देख रही है, वन समाज के लिए वो कह रही है कि इससे न केवल मनुष्य के शारीरिक रूप से यह उसका नुकसान होता है, वन मानसिक शांति भी उसकी भंग होती है। इसलिए लेखिका ने भगवान की भक्ति के लिए भजन कीर्तन के नाम पर किसी भी प्रकार से धन, श्रम और समय को उन्होंने कहा कि बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्ची भक्ति तो मौन भाव से की जा सकती है और परमात्मा उस भक्ति को ही, उस पुकार को ही शीघ्र सुनता है।